में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी एमटीएस टायर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसका हम लोग रियल आरटीआई कॉपी देखेंगे। ये मेरा आरटीआई कॉपी है जो मैंने एसएससी से मंगाया हुआ, ठीक है। तो इसको देखता हूँ पिछले बार टोटल कितने नंबर क्वेश्चन थे। तो पहले टोटल हम लोग को 50 नंबर का एक क्वेश्चन आता, मतलब 10 क्वेश्चन रहते थे, उसमें से एक कोई टॉपिक आपको लिखना रहता था। उसके लिए हम लोगों को कितना 30 मिनट समय मिलता था। लेकिन जो इस बार आ गया एमटीएस हवलदार, तो उसमें आपको एक तो लेटर लिखना है और एक क्या लिखना होगा, ऐसे लिखना है। आपको ये दोनों चीज़ें लिखने हैं, ठीक। तो चलिए इस कॉपी से हम लोग थोड़ा आइडिया लेंगे कि कैसे, मतलब जो इसमें रहता है तो उसको कैसे फिल किया जाता है और फिर से लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर टोटल 50 में था, क्या इंस्ट्रक्शन दिया है इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक। तो दिस क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुक कंटेंट 28 पेजेस इंक्लूडिंग द कवर पेजेस। नो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड। साफ साफ बोल दिया गया है कि जो आपको यहाँ पर दिया गया है, जो क्वेश्चन और आंसर है, टोटल आपको इसमें कितना 28 पेजेस है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं दिया जाएगा, ये साफ साफ लिख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इसी में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये वाला है, इसको ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। क्या लिखा है कि कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी रियल और इमेजिनरी लाइक नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, इट इज अदर देन द नेम एंड एड्रेस गिवन इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में आपको जो नाम और एड्रेस दिया हुआ है उसके अलावा आपको कोई भी नाम या रोल नंबर या कुछ भी नहीं लिखना है, रियल हो या इमेजिनरी, ठीक है, इनसाइड द आंसर बुक, ठीक। अदरवाइज देयर विल बी आंसर बुक विल बी नॉट इवेलुएट, ठीक है। तो आपका कॉपी चेक भी नहीं होगा और उसके लिए आपको दे शैल बी अवार्डेड 0 मार्क्स। आपके कितना 0 नंबर दे देंगे अगर आप अपना कोई भी नाम लिख देते या अपना फ़ोन नंबर लिख देते या अपना एड्रेस लिख देते, तब आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा नाम, रोल नंबर, ठीक है, या एड्रेस, जो चीज़ तो वही भरना है, ठीक है। और रोल नंबर इस कॉपी में आपको लेटर में नहीं लिखना होगा, ठीक है। जो आप फिल करेंगे आगे देखेंगे कहाँ आपको रोल नंबर भरना है, तो वो अपना भरेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर बॉक्स रहेगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मरेगा, मतलब भरना होगा। आपको जब कॉपी चेक होगा तब कितना नंबर मिला वो यहाँ पर जब आएगा आंसर तब बताया जाता है। तो देखिए मेरा जब आरटीआई कॉपी से मंगाया तब टोटल 50 मार्क्स था, उसमें 35 मार्क्स मिला है, मैंने लेटर लिखा था, ठीक है। और यहाँ पर सिग्नेचर है एग्जामिनर का। आइए अब आते हैं मेन चीज़ पर। वही चीज़ लिखा है कि 0 नंबर मिलेगा आपको। चलिए पढ़ ही लेते हैं इसको भी। क्या लिखा है, क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुक नॉट ब्रिंग बियरिंग कैंडिडेट रोल नंबर सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वेयर एज रिक्वायर्ड विल नॉट बी इवेलुएट सच कैंडिडेट विल बी 0 मार्क्स। मतलब बोल रहा है कि जो आपको नीचे में यहाँ पर 3 चीज़ जो दिया हुआ है आपको इस सबको फिल करना, कोई छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका कॉपी चेक भी नहीं होगा या आपको 0 नंबर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना क्या रोल नंबर भरना है, जो आपका रोल नंबर रहेगा एडमिट कार्ड पर, अपना सिग्नेचर यहाँ पर करना है, ठीक। और यहाँ पर थंब, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना, ये तीनों जरूरी है, मस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या रहा है इंस्ट्रक्शन, इसको देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि कैंडिडेट शैल अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज मेंशन इन बिलो। द लैंग्वेज सो ऑप्टेड शुड बी मेंशन्ड इन द बॉक्स सो अगेंस्ट द लैंग्वेज कॉलम। तो आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज दिया हुआ बॉक्स में उसमें से आप किसी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, तो ये जितने भी आपको लैंग्वेज दिख रहे हैं आपको जिसमें सुविधा हो उसमें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया। और इम्पोर्टेंट बात,
जो इस लैंग्वेज में आप लिखेंगे उसको यहाँ पर लिखना होगा कि मैं इस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा था तो मैंने यहाँ पर हिंदी फिल किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर जो इन्विजिलेटर थे उनका सिग्नेचर और उनका पूरा नाम दिया हुआ। ठीक, तो मैंने सबसे पहले क्या यहाँ पर चूज किया, मैंने चूज किया, मेरा दिमाग आया उस समय पत्र लिखने का। टोटल 5 लेटर का टॉपिक थे, 5 एसे का टॉपिक थे, तो उसमें से कोई एक लिखना था। तो मैंने लेटर पत्र ही चूज किया, क्योंकि लेटर में थोड़ा इजी रहता है। आप फॉर्मेट सही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाते हैं। तो मैंने 1 का डी नंबर था तो डी नंबर यहाँ पर सिलेक्ट किया। शायद DABCD करके दिया था तो डी नंबर मैंने सिलेक्ट किया। और देखिए यहाँ पर मेरा शुरू में ही मिस्टेक हो गया, ब्लॉक लिखने की जगह पर ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ काटा नहीं, अब मैं कंफ्यूज हो गया, उसमें घबरा गया क्या करूँ। तो मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन ऐसे टान दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अगर कहीं मिस्टेक होता है ऐसे ही करना है, सिंगल लाइन, उसको आप गिजमिज नहीं कीजिएगा, तो इसके लिए आपको नंबर कम दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कॉपी को गंदा नहीं करना है, साफ सुथरा रखना होगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या था मेन, देखिए क्वेश्चन का ये टॉपिक था। टॉपिक क्या था कि महाविद्यालय में अंग्रेजी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें मंगवाने हेतु ये लेटर लिखना था। तो मैंने इस टॉपिक को चूज किया था। तो जो भी यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ सब वो क्वेश्चन पेपर में आपको दिया रहेगा। मैंने RTI कॉपी मंगाया, लेकिन मेरा सिर्फ आंसर शीट भेजा गया, क्वेश्चन नहीं भेजा गया, नहीं तो मैं तो क्वेश्चन भी आपको दिखाता कि टोटल 10 टॉपिक क्या थे। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ था एड्रेस ब्लॉक नंबर 8 RK पुरम नई दिल्ली। ठीक है, ये पिन कोड भी आप दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में, तो वही चीज़ मैंने लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है दिनांक कितना है, तो 8 मई 2022 जिस दिन एग्जाम हुआ था, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप किसको पत्र लिख रहे हैं तो वो चीज़, तो सेवा में महोदय या महोदया, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक, प्रचार दलाल सिंह कॉलेज लोडी रोड नई दिल्ली, ये पिन कोड दिया हुआ है। तो ये चीज़ दिया हुआ था, कॉलेज का नाम दिया हुआ था, लोधी रोड दिया हुआ था नई दिल्ली, ये पिन कोड भी सब दिया हुआ, तो मैंने वही चीज़ लिखा। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मेट। उसके बाद आपको यहाँ पर विषय लिखना है कि किस विषय में लिखा जा रहा है। तो विषय आपने देखा ही, महाविद्यालय में अंग्रेजी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों को मंगवाने हेतु ये पत्र लिखा जा रहा है। ठीक, तो आप ये लिख देंगे। फिर यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, तो श्रीमान पहले लिखेंगे। ठीक है, सम्मान देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंट्रो पार्ट ये वाला होगा। तो मैं महाविद्यालय का छात्र हूँ, मैं इस पत्र के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ महीने से हमारे महाविद्यालय में अंग्रेजी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें नहीं आ रही है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आप भी ऐसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा। उसके बाद बीच में क्या होगा, बॉडी पार्ट। ठीक, जो अंदर में लेटर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। तो आज की नई दुनिया में अंग्रेजी पुस्तकों का योगदान बढ़ गया है। जैसे कि आप कहीं भी किसी राज्य और देश जाते हैं तो वहाँ पर यातायात नियम अंग्रेजी भाषा में होते हैं। ठीक, होते ही है। इसलिए मैं और सभी महाविद्यालय के छात्र चाहते हैं कि महाविद्यालय में अंग्रेजी पाठ्यक्रम से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के पुस्तकें आए, जिससे सभी का लाभ हो। तो ये मैंने बॉडी पार्ट लिखा जो मेरे को उस समय समझ में आया। ठीक है, मैंने ज़्यादा लेटर पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद आते हैं अब कंक्लूजन क्या है, तो लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। क्या कंक्लूजन है, तो अंततः मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे इस विविधता को समझें। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, शायद एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया है। ठीक, हमारे इस विविधता को समझते हुए महाविद्यालय में जल्द से जल्द पुस्तक मंगवाएं। ठीक, तो ये था लेटर। उसके बाद धन्यवाद भवदीय राजेश। ठीक है, राजेश ये नाम दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो यही चीज़ आपको रखना है कि फॉर्मेट एकदम सही रखना है, कोई भी चीज़ अपने से नहीं लिखना है। ठीक, तो आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था लेटर। तो आई होप, देखिए यहाँ पर कितना 35 नंबर इधर भी लिखा गया है। तो आई होप आपको इस लेटर से कुछ फ़ायदा होगा, फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बार और कमेंट करके बताइए कि आपका ये वीडियो कैसा लगा।